नमस्कार। कुमार अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक कैंडलस्टिक पैटर्न की चर्चा कर रहे हैं और वो किस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न में वही आपको दिखता है, वो हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हैमर की। हैमर कैसा होता है? हैमर जो है वो इस तरह का होगा। ये हुआ हैमर। लेकिन यदि आप साइकोलॉजी समझेंगे तो इसको कहेंगे ड्रैगन फ्लाई दोजी। पर यदि आपने यहाँ पे क्या है कि क्या अंतर है ड्रैगन फ्लाई दोजी और हैमर में? क्या अंतर है? बेसिकली क्या अंतर है? ये बॉडी है, ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, जबकि इसमें जो है वो डिफरेंस नहीं है। लेकिन यदि बनावट देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो दोनों सेम है। अब आपको लगेगा कि हम हैमर और ये ड्रैगन फ्लाई दोजी की बात क्यों कर रहे हैं। और सेम यदि इसका रिवर्स आप देखेंगे तो रिवर्स हो जाएगा शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार और आपका हो जाएगा एक ग्रेव स्टोन दोजी। ठीक है, दोनों का इनवर्स। ये आपको डाउन ट्रेंड में दिखना चाहिए, ये स्ट्रक्चर आपको अप ट्रेंड में दिखना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये रिवर्सल है। लेकिन ये सिंगल कैंडल फॉर्मेशन है। हैमर हो गया, ड्रैगन फ्लाई दोजी दोनों बुलिश होगा, और शूटिंग स्टार ग्रेव स्टोन दोजी बेरिश होगा। लेकिन ये पैटर्न आपको क्या बताता है? ये पैटर्न है वी का। वी वी दो तरह से बनता है। एक तो ये, या तो ओपनिंग के ऊपर में क्लोजिंग आएगा, और दूसरा कि भैया ओपनिंग से क्लोजिंग जो है वो थोड़ा नीचे आएगा। तो ये आपको ये अपना हैमर वाला बना। सेम वे में इसका रिवर्स क्या बनेगा? शूटिंग स्टार। यदि ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग आया, रेड कैंडल बनेगा। अदरवाइज यदि ओपनिंग ओपनिंग से ऊपर आपका क्लोजिंग रहा तो आपको ग्रीन कैंडल बने। ये सिंपल सा ये वी है। वी फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे साइकोलॉजी समझ जाइए कि यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड के साथ ही जो है वो फर्स्ट हाफ में आपको सेलिंग आया, और सेकेंड हाफ में जाकर के हो सकता है इन बिटवीन यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखने के बाद आपको एक मार्केट ने रैली दिखाया सेम वे में। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ओपनिंग के ऊपर बंद हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंस है कि सिर्फ ओपनिंग के नीचे बंद हो रहा है। जबकि यहाँ पे क्या है, ये शूटिंग स्टार और ग्रेव स्टोन दोजी के में कि आपको मार्केट अप ट्रेंड में है। एज यूजुअल मार्केट अप ट्रेंड में मॉर्निंग में रहेगा। फिर हो सकता है कि इन बिटवीन आपको एक छोटा सा कंसोलिडेशन दिखा करके आपको वो क्लोज दे। यदि ओपनिंग से नीचे क्लोज हुआ तो रेड कैंडल, यदि ओपनिंग से ऊपर बनेगा तो आपको एक ग्रीन कैंडल बनेगा। और यदि ये यहाँ पे यदि एग्जैक्ट यहीं पे आकर के ऐसे रुक जाएगा तो ये आपका दोजी फॉर्मेशन आपका यहाँ पे जो है वो बन जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये बेसिकली यहाँ पे ये देखिए, ये दोनों एक साथ हो गया तो आपका ये ड्रैगन फ्लाई दोजी बन जाएगा। तो आखिर हम ये तीनों पैटर्न की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये देखिए, ये सिंगल पैटर्न है। ये सिंगल पैटर्न है। इसके बाद आपको सेम फॉर्मेशन में आपको क्या मिलेगा? सेम फॉर्मेशन में मिलेगा एक रेड कैंडल, एक आपको रेड कैंडल, और उसके बाद उसको इनगल्फ करता हुआ आपको बुलिश इनगल्फ। तो यदि बुलिश इनगल्फ हुआ तो आप देखिए कि ये बॉडी कहां तक कवर किया, यहां तक पूरा कवर कर गया। तो यहां तक जो कवर कर दिया तो ये आप बॉडी को हटा दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा ये हैमर। हम यहाँ पे आपको मल्टीपल बॉडी से सिंगल बॉडी में कन्वर्ट करना सिखा रहे हैं कि ये आपका हैमर बन गया। यानी कि बुलिश इनगल्फिंग आपको हैमर देगा। सेम वे यदि आपको बेयरिश इनगल्फिंग जो है वो आपको देगा शूटिंग स्टार। ये आपको, या फिर आपका ये जो यदि इसका ओपनिंग और इसका क्लोजिंग यदि सेम आया तो आपको बनाएगा टी फॉर्मेशन, जिसको आप ड्रैगन फ्लाई दोजी, और दूसरा उल्टा टी फॉर्मेशन जिसको आप ग्रेव स्टोन दोजी कहते हैं। फॉर्मेशन आपको यही आएगा, सिर्फ इसका ओपनिंग क्लोजिंग जो है वो बताएगा कि ये दोनों में से कौन सा फॉर्मेशन है। तो ये आपका बुलिश और बेयरिश इनगल्फ का हो गया। अब आइए आपको एक तीसरा हम पैटर्न कैंडलस्टिक का हम बताते हैं जहां पे ये पैटर्न जो है वो बनेगा।
एक होगा आपका मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में यदि यहाँ का ओपनिंग के ऊपर में थर्ड कैंडल का क्लोजिंग आया, थर्ड कैंडल का, तो ये क्या बना, ये देखिए यहाँ पे ये वी बना, ये वी बना। और यदि मॉर्निंग स्टार, यदि आपका यहाँ पे ओपनिंग से इसका कम बना तो ये वी तो बना, और ये छोटा रह गया, तो यानी कि यहाँ पर रेड कैंडल आएगा। बनेगा तो जरूर हैमर ही बनेगा, हैमर ही, लेकिन उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। और यदि ये यहाँ पे जाकर के इसके हाई के आसपास ही क्लोज दिया तो ये आपका ड्रैगन फ्लाई दोजी बन गया। तो बेसिकली मेरा ये कहना था कि आप हैमर, आपको ड्रैगन फ्लाई दोजी, ग्रेव स्टोन दोजी, हैमर और शूटिंग स्टार, बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, और ये ओपनिंग मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये तीनों मतलब एक एक कैंडल का है, एक दूसरा दो कैंडल का है, और तीसरा तीन कैंडल का है। तो ये फॉर्मेशन जो है वो आपको तीनों सेम बताते हैं, और वो आपको समझना पड़ेगा। अब हम आपको इसका एक एग्जांपल देते हैं कि देखिए, आज एक्सपायरी है 23 तारीख का, मंथली एक्सपायरी है, राइट। तो कल जितना हैमर होना था उसके बाद आज सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन हो रहा है। तो क्या कंसोलिडेशन जो है वो मॉर्निंग में आपको बता रहा था क्या? मॉर्निंग में बता रहा था। यदि आप कैंडलस्टिक को देखते हैं, यदि आप कैंडलस्टिक को देखते हैं तो ये याद रखिएगा कि हाई टाइम फ्रेम पे जो फॉर्मेशन है उसको आप तोड़ने की कोशिश कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए और अकॉर्डिंगली एक्ट कीजिए। हायर टाइम फ्रेम में जो फॉर्मेशन बना है उसको समझिए। तो यदि आप हायर टाइम फ्रेम, यदि इंट्राडे बेसिस पे यदि आप हायर टाइम फ्रेम समझते हैं तो वो आपका हो जाएगा आवरली। आवरली चार्ट में और 30 मिनट के चार्ट, अभी ये डबल है इसलिए मैंने दोनों को लिया। तो ये आपका हायर टाइम फ्रेम का चार्ट हो गया। जबकि आप 5 मिनट 10 मिनट्स जो है वो शॉर्टर टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, या 1 मिनट 2 मिनट, एकदम एक्सट्रीम जो एकदम शॉर्ट टाइम टिक वाला जो जोन होता है वहां पे आप काम कर सकते हैं यदि आप स्कैल्प पर हैं। लेकिन मैं ये सब चीज आपको वो एक्सपायरी के दिन में आपको क्यों बता रहा हूं, तो इसका कारण है कि आज एक कंसोलिडेशन वाला दिन था, वो आपको बताया। मॉर्निंग का एक फर्स्ट इनिशियल बैलेंस जो बना वो आपको बता रहा था कि आज की जो एक्सपायरी है वो प्रीमियम ईटिंग होने वाली है, और वो एक कंसोलिडेटिंग एक्सपायरी हो सकती है। आपको वो थ्रू आउट द डे कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, कभी ऊपर जाएगी नीचे आएगी, लेकिन आपको वो एक रेंजिंग मार्केट दे रहा है। हम इसको 9 3 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वहां पे हम आपको क्यों बता रहे हैं, तो आइए हम उसके चार्ट्स को आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये चार्ट, ये चार्ट है अभी, ये 30 मिनट का चार्ट आपको मैंने दिखाया, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, एक सीरियस डैमेज जो है, प्राइस डैमेज जो है वो कल हो चुका था। अब यहाँ पे जो है वो एक सपोर्ट बनता है, वो सपोर्ट बनता है आपका ये ईयरली पिवट का, जो 392 पे है। हम क्वार्टरली के नीचे हैं, मंथली के नीचे हैं, और वीकली के भी नीचे हैं। तो अभी हम पिवट्स को जो है फॉर द टाइम बिंग हटा देते हैं। हम यहाँ पे बताने वाले थे कि आज हमको ये क्या दिख रहा है। तो देखिए, 30 मिनट की जगह पे आप यहाँ पे ये देखिए, ये पहला घंटा का फर्स्ट आवरली कैंडल जो है ये आपको बना है आज के दिन में। फर्स्ट आवरली कैंडल, वो भी एक सपोर्ट जोन पे, एक प्राइस डैमेज होने के बाद ये आपको बुलिशनेस बता रहा है, लेकिन डाउन ट्रेंड में बुलिशनेस बता रहा है आपको। तो यानी कि पता ही है कि आपको यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में जो है वो सेलर्स जो है वो आपको कहीं ना कहीं आएंगे ही। तो लेकिन नीचे के लेवल पे ये आवरली का जो ये ड्रैगन फ्लाई दोजी, अभी आपको मैंने बताया था कि ये ड्रैगन फ्लाई दोजी और हैमर एक ही है, स्ट्रक्चर एक ही है, साइकोलॉजी एक ही है कि भैया नीचे में सपोर्ट आ रहा है। अभी आप इसको हाफ टाइम फ्रेम यदि आप कर देंगे, 30 मिनट पे यदि आप कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि 30 मिनट पे फॉर्मेशन क्या था, बुलिश एंगल पे। यहाँ पे देखिए, कोई बड़ी बात नहीं थी, आज का ये पहला कैंडल रेड कैंडल बना था, लेकिन उसके बाद जो है ये एक इनगल्फिंग कैंडल 30 मिनट पे वो आपको दिखाया। तो वहां पे जो है वो, जैसा कि मैंने बताया कि दो कैंडल को आप तोड़ करके समझने की कोशिश कीजिए। दो कैंडल को यदि आप समझने की कोशिश कीजिए तो ये आया और ये वी बना। अभी यहाँ पे यदि देखिए तो ये तीन कैंडल और यहाँ पे ये वी बना, लेकिन ये ओपनिंग के नीचे है, ये ओपनिंग के जो है वो नीचे है। तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना था,
लेकिन आपको जो है वो फिर से वहां पे सेल ऑफ आया। तो इसी तरह करके जो है वो आप हमेशा 2 कैंडल 3 कैंडल को, हायर टाइम फ्रेम के कैंडल को तोड़ करके यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में क्या हो रहा है और वो आपको क्या कहना चाह रहा है, कब आपको ट्रेड नहीं करना है, कब आपको सिर्फ प्रीमियम के लिए काम करना है और कब आप एक ट्रेंडिंग मूव के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज जो है यदि आप कैंडलस्टिक को काफी अच्छे ढंग से देखते हैं, वो भी नेकेड चार्ट को सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक लगा करके, तो आप जब उसको कुछ दिन ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कैंडलस्टिक क्या बोलना चाहती है और क्या आपको वो बताना चाहती है। तो ये आपको ये पहले ही बता रहा था कि ये एक डल एक्सपायरी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि देखिए अभी मार्केट बंद होने में टाइम है, लेकिन मॉर्निंग का जो रेंज है वो रेंज जो है वो टूटा नहीं है, बहुत बड़ा रेंज था। सीरियस प्राइस डैमेज जो है वो कल हो चुका था और मॉर्निंग में 1 घंटे में आपको जो है वो एक ड्रैगन फ्लाई दोजी का फॉर्मेशन आपको बता रहा था। 15 मिनट है, मंथली एक्सपायरी में हैपन कि ये टूट जाए, वो नहीं है। लेकिन आपको मैं ये कैंडलस्टिक का जो है इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा था कि ये कैंडलस्टिक आपको बता रहा है कि यदि आप ऑप्शन बायर हैं तो ऑप्शन बायर के लिए आज का दिन नहीं है। मंथली एक्सपायरी होने के बावजूद भी ऑप्शन बायर के लिए आज का दिन ये नहीं है। तो आशा करता हूँ कि हमारा ये प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वैल्यू एडिशन लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार।